सरसपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में ज्यादा कुछ नहीं था, न पक्की सड़कें न बड़े मकान, लेकिन लोगों के दिल बड़े थे। इसी गांव में रहता था विजय, लगभग 35 साल का एक साधारण किसान। विजय की जिंदगी आसान नहीं थी। छोटी सी जमीन, पुराना हल और रोज का संघर्ष। उसके घर में थी उसकी पत्नी नीता और 8 साल का बेटा आदित्य। नीता अक्सर कहा करती थी, हम गरीब जरूर हैं विजय, लेकिन ईमानदार हैं। बस यही सबसे बड़ी पूंजी है। विजय बस मुस्कुरा देता था। हर सुबह विजय सूरज निकलने से पहले उठ जाता, खेत में काम करता, दोपहर को थोड़ा खाना, फिर शाम तक पसीना। गांव में एक आदमी था, रघुवीर सेठ। रघुवीर सेठ गांव का सबसे अमीर आदमी था। पैसा बहुत था, लेकिन भरोसा किसी पर नहीं करता था। लोग कहते थे, सेठ सेठ जी मदद तो करते हैं पर मुफ्त नहीं। एक साल विजय की फसल बहुत अच्छी हुई। नीता की आंखों में चमक आ गई। इस बार शायद कर्ज उतार पाएंगे। विजय भी खुश था। उसी समय रघुवीर सेठ खेत पर आए। विजय, अगर चाहो तो मैं तुम्हारी पूरी फसल खरीद सकता हूं, सेठ जी, आप जैसा ठीक समझें। लेकिन एक शर्त है। विजय चुप हो गया। सरकारी मंडी में कुछ झंझट है। अगर तुम कागजों में कम अनाज दिखाओ तो दाम ज्यादा मिल जाएगा। विजय सन्न रह गया। पर सेठ जी, ये तो गलत होगा। गलत सही गरीब लोग सोचते हैं, समझदार लोग मौके देखते हैं। सेठ चले गए। रात को विजय सो नहीं पाया। नीता ने पूछा। क्या हुआ? इतने परेशान क्यों हो? विजय ने सब बता दिया। नीता कुछ देर चुप रही, फिर बोली, पैसे से पेट भर सकता है, पर गलत कमाई से नींद नहीं आती। विजय की आंखें भर आईं। अगले दिन विजय ने सेठ को मना कर दिया। माफ कीजिए सेठ जी, मैं गलत रास्ता नहीं चुन सकता। सेठ का चेहरा सख्त हो गया। फिर पछताना मत। कुछ दिनों बाद मंडी में दाम गिर गए। विजय को बहुत कम पैसे मिले। कर्ज बढ़ गया। गांव वाले ताने देने लगे। सेठ की बात मान लेता तो आज मजे में होता। नीता चुप रही, लेकिन अंदर से टूट रही थी। एक दिन गांव में सरकारी अधिकारी आए। उन्होंने ईमानदार किसानों की सूची बनाई। जांच हुई। रघुवीर सेठ का नाम घोटाले में निकला और विजय का नाम ईमानदार किसान के रूप में। सरकार ने विजय को बीज, खाद और आर्थिक मदद दी। अगले साल विजय की फसल पहले से भी अच्छी हुई। कर्ज उतर गया। रघुवीर सेठ का व्यापार बंद हो गया। एक दिन सेठ खुद विजय के घर आए। तुम सही थे विजय, गलत रास्ता छोटा होता है। विजय ने सिर झुका लिया। आदित्य ने अपने पिता से पूछा। पापा, आपने वो पैसा क्यों नहीं लिया? विजय मुस्कुराया। क्योंकि बेटा, सही फैसला देर से फल देता है, पर हमेशा मीठा होता है। अब समय है उस सीख का जो इस पूरी कहानी की आत्मा है। हर मुश्किल वक्त में गलत रास्ता आसान लगता है, लेकिन जो सही को चुनता है, वक्त उसी के साथ खड़ा होता है।